एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, अच्छा है, पहला पत्र है, उस बेटी को जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए। इस कथा का पहला पत्र। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। सबसे पहले मैं कथा के आयोजक श्री राजेंद्र पाटिल जी के आभार मानती हूँ, जिन्होंने कथा दूधनाल में आयोजित की। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने 2022 में नीट का एग्जाम दिया था। उस साल मुझे अपयश प्राप्त हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं। गुरुदेव, फिर वापिस मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है, अगर विश्वास रखकर भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करोगे, शिव जी से अपने मन की बात कहोगे। मेरी माँ ने कहा कि शिव जी पर भरोसा करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा जरूर तुम्हें फल प्रदान करें। गुरुदेव, 2022 का नीट का एग्जाम जब मैं क्लियर नहीं कर सकी और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मैं अंदर से टूटी। अपनी माँ के कहने पर माँ ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपने परिश्रम को 4 गुना करो, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और साथ में शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैंने वही करना प्रारंभ करा और शिव जी से प्रार्थना की। बाबा, शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और शिव मंदिर में जाके एक लोटा शिव जी को अर्पण करना प्रारंभ किया। एग्जाम से पहले परभणी में हुई शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन लिया और पंडाल में जब परभणी की कथा को सुना, बाबा ने ऐसी कृपा मुझ पर कर दी। गुरुदेव, लोग कहते थे, मैं हंसती थी कि कथा के पंडाल में जो मांगो, शिव पुराण में जो कथा के पंडाल में मांगो वो मिलता है। पहले मैं हंसती थी, पर मैं खुद परभणी पहुंची, वहां कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा की कृपा से मेरा नीट क्लियर हो गया और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभणी में ही बाबा की कृपा से सिलेक्शन है। आज मैं बाबा की कृपा से MBBS की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। नमन ओ जी छोड़ो ना, आजी छोड़ो ना, काशी केदार हो। झब्बू सिंह चौहान मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं धाराशिव जिला येडोल गांव से हूँ, ये डोला गांव से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संजीवनी झब्बू सिंह चौहान, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं धाराशिव जिला येडोला गांव से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाइए, हाथ हिला तो एक बार, आ जाइए, आप पधारो, आइए। गुरुजी, आपकी पहली कथा 15 अगस्त 2022 को परली में सुनी थी। तभी से गुरुदेव मुझे बाबा पर दृढ़ विश्वास हो गया। गुरुदेव, मेरा बेटा सूरज झब्बू सिंह चौहान, जो कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए तलाश रहा था और पिछले 4 साल से मेरा बेटा पूरी मेहनत कर रहा था, पर उसको फल नहीं मिलता।
तब उसने मुझसे कहा, माँ तो जिस मिश्रा जी की कथा सुनती है, वो मिश्रा जी तो कहते हैं कि जो मांगो वो मिलता है, तो क्या अगर मैं मंदिर जाना चालू करूं तो क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? अपने बेटे से कहा कि तू भी मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर। मेरा बेटा तैयारी करने के लिए अपनी मौसी संध्या अतुल सिंह बिसेन के घर पहुंच गया लातूर में, और वहीं पर तैयारी करने लगा और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगा। गुरुदेव, मैंने अपने बेटे से कहा कि 7 पंडाल में अगर कथा सुनते हैं तो बाबा कुछ ना कुछ जरूर देता। गुरुजी, चाकरवाड़ी बीड़ में हमारी 7वें नंबर की कथा पूरी हुई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, बाबा का एक लोटा जल और शहद लगाकर बेलपत्री का प्रयोग ने 2025 में मेरे बेटे ने सीहोर में जाकर कावड़ भरी और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि हमारे गांव में 30 साल से कभी कोई पुलिस की नौकरी किसी की नहीं लगी थी और मेरे बेटे की मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। बेटे का फोटो भी लगाया है, शिव मंदिर में जाता था वहाँ का भी, और साथ में बाबा की कृपा से जो नौकरी लगी वहाँ का भी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मेरा नाम संस्कृति शुभांगी बालाजी टिकम्बरे, मैं दालिब गांव उमरगा जिला धाराशिव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संस्कृति शुभांगी बालाजी टिकम्बरे, मैं दालिब गांव तहसील उमरगा जिला धाराशिव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? हाँ दिख गए, हाथ हिला दो एक बार ऐसा। ठीक है, आ जाइए। रहने वाली हूँ। हमारी नगरी में स्वागत है गुरुजी। मेरा जन्मदिन भी है, आपको बधाई हो बेटा, बहुत बहुत। मुझे आशीर्वाद भी दीजिएगा। आज भाग्यशाली हूँ जो आज हमारी नगरी में पाटिल साहब के होने से ये कथा हो रही है। मैं पाटिल साहब को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ कि हम सब बहनों के चेहरे पर खुशियाँ दे दी उन्होंने। पाटिल साहब आपको बहुत बहुत बधाई। गुरुजी, मैंने 2023 में नीट एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट थोड़ा कम आया था। सब लोग बोलने लगे इसका नंबर महाराष्ट्र में कभी नहीं हो सकता। तब मेरी मम्मी ने आपकी कथा के बारे में कहा, मुझे शिव जी के मंदिर भेजने लगी, एक लोटा जल चढ़ाने का कहने लगी और साथ में कहने लगी कि सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना कर और शिव पर भरोसा कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरी मम्मी ने मुझे मंत्र बताया, उस मंत्र को मैं जपती और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जब मैं एग्जाम देने बैठी इस मंत्र का उच्चारण कर कर बाबा की कृपा से मेरा नीट क्लियर हो गया और आज बाबा की कृपा से जिला अहिल्या नगर के मेडिकल BAMS में मैं BMS में पढ़ाई कर रही हूँ। ये शिव की कृपा है और बाबा की कृपा से मेरा नीट क्लियर हुआ। शिव की कृपा से एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम संगीता रमेश मगर, मैं महाराष्ट्र जिला धाराशिव बाघोली गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संगीता रमेश मगर, मैं महाराष्ट्र जिला धाराशिव बंगोली गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही, आ जाइए आ जाइए। भोले बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा गणेश रमेश मगर 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 1 या 2 मार्क से रह जाता था, तैयारी कर रहा पर रह जाता। मैंने पंढरपुर की कथा पंडाल में रहकर 7 दिन सुनी और वहीं पर प्रार्थना करी। पंढरपुर में बैठकर, पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को नमन कर कर कहा, बाबा तूने सबको दिया, सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो देता है, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर
कुंदकेश्वर नाम से चिपका कर मेरा बेटा गया और बाबा की कृपा से बीएमसी कार्यकारी में लग गया और आज वो मृदा जल संरक्षण के अंतर्गत उच्च पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव की कृपा, शिव की उदारता किसको कहता है?